2 माह से लापता पति की गैर मौजूदगी में एक बेसहारा महिला के बैंक खाते से 4 लाख रुपए गायब हो गया। महिला ने जरूरत पड़ने पर बैंक से रुपया निकालने गई तो उसके खाते में रुपया गायब मिलने से महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला ने रुपया के बारे में जब बैंक प्रबंधक से जानकारी लेनी चाही तो वह टरकाने पर लगे हुए हैं। उधर महिला का कहना है कि वह अनपढ़ है और उसने कभी एटीएम का नाम नहीं सुना और न ही उसके लिए कोई प्रार्थना पत्र दिया। इस संबंध में उसने एक महापूर्व पुलिस की भी शरण ली, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जमीन बेचकर मकान के लिए रुपया बैंक में जमा किया था, अब वह बेसहारा हो गई है। इस बारे में वह पीएनबी बैंक किठौर के शाखा प्रबंधक के पास जाती है तो वहां से उसे टरका दिया जाता है। घटना को लेकर पीड़िता ने थाना आकर गुहार लगाई तो वहां से पुलिस ने भी टरका दिया। इस संबंध में जब पीएनबी बैंक मैनेजर से बात करने का प्रयास किया गया तो उनसे संपर्क नहीं हो पाया। वहीं थाना प्रभारी मोहन सिंह ने मामले से अज्ञानता जताई है। मुझे मिला नहीं, किताब दी। किसने? मैनेजर का। एटीएम नहीं मिला तुम्हें? नहीं। और तुम्हारे खाते में कितने रुपए थे? 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपए कितने दिन से? कहाँ से आए थे पैसे? हमने वो बेची जमीन बेच के। और एटीएम तुम्हें दिया नहीं उन्होंने? एटीएम की तुमने डिमांड करी थी क्या? नहीं, हमने नहीं करी। और किसने करी थी? ये खाता तुम्हारे नाम से ही है? हाँ, मेरे नाम से। उसमें से अब पैसे सारे निकाल लिए हैं? सारे निकाल लिए। किसने निकाले ये पता नहीं? ये पता। और क्या मैनेजर क्या कह रहे हैं अब? मैं कह रहे बतावेंगे। कब को? तलाते रहे मैं तो कभी कल को और कभी परसों। अब तुम्हारे पैसे सब गायब कर दिए, 4 लाख रुपए। अब तुम रिपोर्ट लिखाना आई हो यहाँ थाने में? रिपोर्ट तो लिखवा दी। कब लिखवाई थी? 1 महीना हो गया। 1 महीना पहले? कितनी तारीख में? लगभग 1 माह पहले लिखवाई थी रिपोर्ट। यही थाने में दी थी? अभी एसओ साहब क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं एसओ साहब? देखेंगे अभी। तुम्हारा नाम क्या है? सुनीता। पति का नाम? कहाँ की रहने वाली हो? किठौर की रहने वाली हो। पति कहाँ है? पता नहीं उनका भी। कितने दिन से? उन्हें 1.25 महीना हो जाएगा। एटीएम उन्होंने तो नहीं लिया था तुम्हारा? नहीं। तुमने रिक्वायरमेंट ही नहीं करी थी बैंक से एटीएम की? नहीं, मांगा ही नहीं था? नहीं, हमने नहीं। हाँ, तो तुम्हारे नाम से ही है? मेरे नाम। सपा के युवा नेता किठौर निवासी आतिर आरिफ मंजूर ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। मंत्री शाहिद मंजूर के भाई हाजी आरिफ ने कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास पर दिवाली की शुभकामनाएं दी। प्रकाश पर्व पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के पावन पर्व पर सभी देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मिठाई में मक्खियां, मिठाई में चींटियां। अब जरा वो बर्तन भी देख लीजिए जिसमें ये मिठाई तैयार की जा रही थी। कल देर शाम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में खाद्य विभाग की टीम ने जब यहां मिठाई की दुकान पर छापा मारा तो हड़कंप मच गया। यहां गंदे बर्तनों में बिना किसी साफ सफाई के बड़ी मात्रा में मिठाई तैयार की जा रही थी। मिलावटी और सड़ी हुई मिठाई की करीब 23 क्विंटल की खेप जब्त की गई और बाद में उसे नष्ट कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि छापेमारी करने आई टीम को दुकान के मालिक ने अपने राजनीतिक पार्टी से रिश्तों का हवाला देकर दबाव बनाने की कोशिश की। त्योहार के सीजन में जब मिठाइयों की डिमांड बढ़ती है तो मिलावटखोर सड़ी हुई और मिलावटी मिठाई को बाजार में खपाने की कोशिश करते हैं। आप भी मिठाई खरीदते वक्त सावधान रहें, कहीं ऐसी मिठाई त्योहार का मजा किरकिरा ना कर दे। एनमार्ट पर निवेश के नाम पर धोखे का आरोप। करीब 20 लाख लोगों को कंपनी ने चूना लगाया। कंपनी पर 1400 करोड़ के घोटाले का आरोप। एनमार्ट कंपनी के गोरखधंधे का शिकार बने सूरत, भोपाल, जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, विशाखापट्टनम, औरंगाबाद, कोल्हापुर,
लातूर, उस्मानाबाद और पुणे समेत कई शहरों के लोग। आरोप है कि कंपनी ने पैसे दोगुने करने की स्कीम बताकर लोगों को ठगा है। लोगों से 5,500 रुपए लिए गए और उन्हें कहा गया कि 4 साल बाद 11,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा कंपनी ने पैसे जमा कराने वालों को 48 महीने के लिए हर महीने 220 रुपए के हिसाब से कूपन भी दिए थे। कहा गया था कि ये लोग हर महीने एनमार्ट स्टोर से इस कूपन के जरिए 220 रुपए का सामान खरीद सकते हैं। लोगों को कुछ महीने तक स्टोर में सामान मिला, लेकिन कुछ समय बाद कंपनी के स्टोर बंद होते चले गए। स्टोर से सामान मिलना बंद हुआ तो लोगों ने शिकायत करनी शुरू कर दी। हालांकि कंपनी के मीडिया सलाहकार का कहना है कि समय पर माल की डिलीवरी में आ रही दिक्कतों के चलते इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं। देखिए, एनमार्ट कहीं से कहीं तक भी कंपनी बंद नहीं है। जो एक छोटी सी प्रॉब्लम है वो है लॉजिस्टिक्स की। आज की डेट में कंपनी जो तकलीफ फेस कर रही है उसमें माल पहुंचाने की बहुत बड़ी समस्या आ रही है और एक छोटी सी आंध्र प्रदेश में एक प्रॉब्लम कंपनी के साथ हुई है। उसकी वजह से जो डायरेक्टर्स हैं वो डिस्टर्ब हैं और माल जो है आज इंडिया में पूरी 150 मॉल्स की चेन थी, तो 150 मॉल की चेन में हर जगह माल नहीं पहुंच पा रहा है। उस वजह से कहीं कहीं ये तकलीफ लोगों को आ सकती है और आ रही होगी कि उनको तकलीफ माल खरीदने में आ सकती है। आजाद कंप्यूटर सेंटर, मवाना रोड, टिठोर साइबर कैफे, रेलवे टिकट, एयर टिकट, मेल हार्डवेयर आदि सुविधाएं लेने के लिए एकमात्र स्थान। प्रोप्राइटर नाजिम अली, मोबाइल नंबर 9319370178। A1 इलेक्ट्रॉनिक की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को एवं ईद उल अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं। A1 इलेक्ट्रॉनिक, मवाना रोड, टिठोर। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की रिपेयरिंग, नई डिश एवं सभी कंपनियों के रिचार्ज कूपन लेने के लिए पधारें। प्रोप्राइटर जाने आलम, मोबाइल नंबर 9412803021। अगर आप हैं ऐसे दुखों से परेशान जिसका नहीं है कोई समाधान, तो पहुँचे हस्तिनापुर के बालाजी धाम। डॉक्टर PD मौर्य करेंगे आपके दुखों का समाधान। बालाजी के परम भक्त डॉक्टर PD मौर्य के निवास स्थान भीमनगर हस्तिनापुर में लगता है हर रविवार बालाजी दरबार, जहां हजारों की संख्या में पहुंचते हैं वो लोग जिन्हें सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी है, लेकिन डॉक्टर PD मौर्य द्वारा भगवान बालाजी की कृपा से उनके दुखों का समाधान पल भर में ही हो जाता है। अगर आप भी हैं परेशान तो पहुंचिए बालाजी दरबार हर रविवार, जिनका पता है भीमनगर हस्तिनापुर मेरठ। संपर्क करें 8273923289। मैं यहाँ पर 5 महीनों से आ रही हूँ, मई से। क्या आपको क्या फायदा लगा यहाँ आने का? कुछ आपको परिणाम मिला? यहाँ आने का फायदा ये हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं पहले स्कूल भी नहीं जा पाती थी, मैं स्कूल में टीचिंग भी कराती हूँ, पढ़ती भी हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। यहाँ आने से ये लाभ हुआ है कि मेरी फैमिली में कोई भी दिक्कत नहीं है। पहले क्या दिक्कत थी? पहले तो बहुत प्रॉब्लम थी, कुछ बता भी नहीं सकते कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है। बालाजी गज्जू के आने से बहुत ज्यादा लाभ हुआ है। अब जो मेरे मम्मी पापा हैं, भाई है, बहन है, सब बहुत ज्यादा ठीक है। नहीं, जब से यहाँ आने से पहले मेरे पापा बहुत बीमार रहते थे और कहीं भी उनको मतलब ऑल इंडिया तक भर्ती कराया गया, फिर भी कोई आराम नहीं लगा। हमारे यहाँ आने के बाद में मेरे पापा बिल्कुल आज ठीक है। 5 साल पहले मुझे बहुत परेशानी थी, हमारी इतनी परेशानी थी कि मैं जमीन भी बेच चुकी थी। उस परेशानी से मुझे एक भाई ने बताया कि ऐसा ऐसा फैमिली के पास जाओ। हम गुरु जी के पास आए, तभी उनकी आशा से मैं और मेरे हस्बैंड बिना निर्दोष फंसाए गए थे मर्डर में। वे उनकी उससे ताकत से मेरे हस्बैंड 22 दिन में जेल से बाहर हो गए थे, बिल्कुल फायदा। भारत
भारत सरकार की सौगात, आपकी पेंशन आपके हाथ। गरीब, कामगार, किसान या स्वरोजगारी, अब आई सबकी पेंशन पाने की बारी। भारत सरकार ले आई है नई स्वावलंबन योजना NPS यानी नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खुलवाएं, कम से कम 1000 रुपए जमा कराएं और भारत सरकार की तरफ से 1000 रुपए का अनुदान पाएं। स्वावलंबन योजना इस साल और अगले 3 साल तक उपलब्ध है। आज ही एग्रीगेटर से संपर्क करें।